Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. ओके, हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। आज की भागवत कक्षा को हम शुरुआत करते हैं प्रेयर्स के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री प्रभुपाद। तो आज भागवत कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज कल हमारा 17वां तीसरे स्कंद का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ है। आज हम 18वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो 18वां अध्याय का हेडिंग है भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। मतलब अब तक हमने जो देखा था उसके आगे की अभी कड़ी शुरू होने वाली है। वो भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच में जो युद्ध होने वाला है उसका वर्णन अभी आगे के वर्ष में आएगा, इस अध्याय में आएगा अभी। तो अभी हम देख रहे थे कि ये प्रसंग चल रहा है हिरण्याक्ष का, है ना। तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ है और वो उनका जन्म ही हुआ है किसके लिए हुआ है? तो संसार में आतंक मचाने के लिए उनका जन्म हुआ है। तो वो क्या हुआ अभी, उनका जिस पर्पस के लिए वो इस धरती पर आए हुए हैं तो उस पर्पस को अभी वो शुरुआत कर रहे हैं ना। वो अपनी उस कार्य का भी, उस काम को वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मतलब उनका यहाँ जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? संसार में आतंक मचाना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप क्या थे उस वक्त के बिगेस्ट टेररिस्ट, है ना। क्योंकि टेररिस्ट क्या करते हैं? आतंक मचाते हैं। तो उस तरह से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भी आतंक मचाने आए हुए हैं। पर ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप है ये दोनों भी भगवान की मर्जी से इस धरती पर आए हुए हैं आतंक मचाने के लिए। हिरण्याक्ष की अभी क्या हो रहा है कि कथा अभी आरंभ हुई है। तो हम देखेंगे इस वर्ष को, पहला वर्ष हमें क्या बता रहा है। मैत्रेय उवाच, हम दोनों भी वर्ष साथ में पढ़ते हैं फिर साथ में डिस्कस करेंगे। मैत्रेय उवाच तदेवा कर्मण्य जलेश भाषितं महानमस्ताद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विशेष त्वरान्वितः। ट्रांसलेशन। मैत्रेय ने आगे कहा, उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। हे विदुर, उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता लगा और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। पद छोटा सा है, पढ़ लेते हैं हम उसे। पद शिल प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रिय भौतिकवादी अपने परम बलशाली शत्रु श्री भगवान से भी लड़ने में नहीं डरते। वरुण से यह जानकर कि एक ऐसा योद्धा है जिससे वह सचमुच लड़ सकता है, वह असुर अत्यंत प्रोत्साहित हुआ। वह श्री भगवान को ढूंढने के लिए उतावला हो उठा जिससे वह युद्ध कर सके। यद्यपि वरुण ने भविष्यवाणी कर दी थी कि विष्णु से युद्ध करने पर वह कुत्तों, सियारों तथा गिद्धों का भोजन बन जाएगा। चूंकि असुर लोग कम बुद्धिमान होते हैं अतः वे अजित कहे जाने वाले विष्णु से भी लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
दूसरा वर्स देखते हैं हम। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं पोनीयमानावनिमद्रदंष्ट्रया मुष्णतं क्षणा स्वरुचो अरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। ट्रांसलेशन। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओ कैसा उभयचर पशु है। परपट पढ़ लेते हैं इसका, वो भी छोटा सा ही है। परपट बाय शिला प्रभुपाद की जय। पिछले अध्याय में हमने पूर्ण पुरुषोत्तम के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वराह अपनी दाढ़ों से जल के गर्त में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे, तो यह महाअसुर हिरण्याक्ष उनसे मिला और उन्हें पशु कहकर उसने ललकारा। असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कूर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु है। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वह मनुष्य रूप में क्यों न हो नहीं समझ पाते और उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। चैतन्य संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भ्रांत असुरी धारणा है। नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, किंतु आसुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। अवजानान्ति मां मूढ़ाः, जो अज्ञानी है वह भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। तो ये थे दो आज के वर्ष जो अभी हम देखने वाले हैं। तो हमने देखा अभी जैसे कि हिरण्याक्ष का जन्म हुआ है किस काम के लिए, आतंक मचाने के लिए ही हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, समुद्र में गोता लगाकर अपनी इस कथा का मतलब अपनी इस कार्य का उन्होंने आरंभ किया है। तो अभी हम इस दो परपट से समझते हैं कि हिरण्याक्ष क्या था, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा था। किस लिए घूम रहा था, कोई ऐसा मिल जाए कि जिसके साथ में लड़ाई कर सकूं। और वो क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। जो शक्ति उसने प्राप्त की थी भगवान के पास से, तो उस शक्ति का उसको प्रदर्शन करना था। इसके लिए वो पूरे संसार में घूम रहा था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि कोई मुझे लड़ाई के लिए मिल जाए। जैसे कि पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि जिसके पास शक्ति होती है वो क्या करता है, हमेशा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। तो भगवान की कृपा से हिरण्याक्ष ने भी जो शक्ति धारण की थी वो उसका प्रदर्शन करना चाह रहा था। और वो क्या था, मायावी था, है ना, आसुरी था। उसका जो है स्वभाव था, क्योंकि वो आसुरी है तो वो आसुरी वृत्ति का था, मायावी था, बहुत शक्तिशाली था, आतंक मचाने के लिए आया था। तो जब वो घूम रहा था हर जगह पे, तो सारे देवी देवता क्या हुए, उसे डर कर भाग रहे थे, क्योंकि nobody wants to fight with हिरण्याक्ष, क्योंकि देख रहे थे इतना प्रभावशाली शक्तिशाली असुर है, इससे हम लड़ नहीं पाएंगे सोच के सारे देवी देवता क्या हो रहे थे, भाग रहे थे। तो जब हिरण्याक्ष देवताओं के पास जाता था तो वो क्या हुआ, डर कर वो जब भाग जाते थे सब, हिरण्याक्ष क्या कर रहा था, उसको मजा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा थी शक्ति का प्रदर्शन करने की, लेकिन उसको चांस ही नहीं मिल रहा था प्रदर्शन करने का, इसीलिए उसको वो मजा नहीं आ रहा था। तो वो क्या किया उसने, वो समुद्र में उसने गोता लगाया। क्यों गोता लगाया उसने? क्योंकि उसको नारद मुनि से पता चला कि भगवान पृथ्वी को जो तुमने कार्य किया है, पृथ्वी को रसातल में क्या कहते हैं हम जिसको, समुद्र के अंदर जो डालने का तुमने जो कार्य किया है, तो भगवान अभी समुद्र में है, पृथ्वी को ऊपर लाने का काम में वो अभी मग्न है। तो हिरण्याक्ष को पता चला कि भगवान कहाँ है, समुद्र के भीतर है। तभी भगवान हिरण्याक्ष ने समुद्र में गोता लगाया। और उसके बारे में हमने लास्ट फ्यू वर्सेस में 17वें अध्याय के लास्ट फ्यू वर्सेस में हमने देखा कि कैसे उसने वरुण देव से बात करी और वरुण देव ने क्या किया, उससे माफी मांगी। मतलब वरुण देव ने कहा कि मैं तुमसे नहीं लड़ाई कर सकता, लेकिन जो तुमसे लड़ाई करेंगे वो भगवान, तुमसे जब लड़ाई करेंगे तो तुम्हारा अंत क्या होगा, ये सब वरुण देव ने उनको बताया। क्योंकि ये हिरण्याक्ष था, वो विभावरी जो प्रदेश है वरुण देव का, वहां तक जाके पहुंच गया था, है ना। तो वरुण देव ने क्या किया, हिरण्याक्ष को कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब से युद्ध नहीं कर सकता। ये सब हमने पिछले वर्सेस में देखा था। तो आप क्या करिए, भगवान से युद्ध करिए। तो नारद मुनि ने, जैसे मैंने अभी कहा कि उनको कहा कि भगवान, अब हिरण्याक्ष को कहा कि भगवान समुद्र के भीतर है, अगर तुम्हें जाना है, लड़ना है, तो भगवान के पास समुद्र के भीतर आपको जाना है। तो हमने अभी देखा कि कैसे ऐसे हो सकता है कि
पृथ्वी समुद्र के भीतर है, क्योंकि हम देखेंगे तो पृथ्वी जो है 70% वाटर से बनी है, मतलब पूरा 70% 70% अंश उसमें पानी का है और 30% लैंड है, 30% लैंड है उसमें। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि फिर ये पृथ्वी समुद्र में कैसे हो सकती है, तो इसका जवाब भी हम सब जानते हैं। ये पृथ्वी जो है कहाँ थी, गर्भोदक ओशन में, गर्भोदक सागर में ये पृथ्वी अंदर चली गई थी। तो उसको बचाने के लिए भगवान ने ये अवतार है। उसकी कथा भी हमने पिछले कई अध्यायों में देखी थी। जैसे ब्रह्मा ने मनु और ये शतरूपा और उनको जब कहा था कि आप जाकर सृष्टि का निर्माण करिए, तो सृष्टि का निर्माण करने जब वह गए तो उनको पृथ्वी कहीं मिली नहीं। पृथ्वी उनको कहीं नहीं मिली तो वापस वो ब्रह्मा के पास आया कि आपने तो कहा कि जीव का आपको निर्माण करना है पृथ्वी पर जाके, लेकिन पृथ्वी हमें कहीं मिली नहीं रही है। तभी उस चिंता में जब ब्रह्मा जी ने नाक छींक निकाली तो उनके नाक से एक छोटा सा बिंदु जितना एक कुछ बाहर निकला, है ना, पल्स जितना उनका साइज था, और धीरे धीरे वो वराह भगवान बड़े हो गए और देन ही वेंट टू टेक आउट द अर्थ इन द ओशन। तो ये कथा तो हम जानते ही उसके पीछे की। तो पृथ्वी कहाँ थी, गर्भोदक सागर में थी। तो भगवान ने भी अपने हम देखेंगे कि यहाँ पर भगवान ने भगवत गीता में भी वर्णन किया है, इनका वर्णन किया है जो मूर्ख लोग होते हैं और स्पेशली एथीस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, उनकी विचारधारा कैसी होती है ना। और भगवान ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी उनकी संप्रदाय में मतलब कैसे उनके बारे में बताया है कि दैवी गुण वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, आसुरी गुण वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। तो हम देखेंगे कि वहां पर भगवान ने जो आसुरी शक्तियों के बारे में बताया है वो सभी आसुरी जो स्वभाव के बारे में बताया, वो सभी लक्षण हिरण्याक्ष में भी दिखाई देते हैं कि आसुरी स्वभाव उसका जो था उसके सभी लक्षण जो है वो हिरण्याक्ष में दिखाई देते हैं। वो अभिमानी था, घमंडी था, वो उसे ऐसा लगता था कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, और कोई क्रिएटर है ही नहीं इस धरती का, तो मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, आई एम द गॉड। वैसे वाला जो आसुरी स्वभाव होता है वो हिरण्याक्ष के भी था। लेकिन हिरण्याक्ष ने क्या किया कि जब वरुण भगवान ने उनको भगवान की कैपेबिलिटीज के बारे में बताया कि जब आपका भगवान के साथ युद्ध होगा तो आपके हाल ऐसे होंगे, जो हमने अभी पढ़ा परपट में, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वह श्री भगवान को ढूंढने के लिए उतावला हो बैठा जैसे वह युद्ध कर सके। यद्यपि वरुण ने भविष्यवाणी कर दी कि विष्णु से युद्ध करने पर वह कुत्तों, सियरों तथा गीधों का भोजन बन जाएगा, है ना। तो ये भविष्यवाणी तो वरुण देव ने ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद आगे भी बताते हैं कि असुर लोग क्या होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं, है ना। इसके लिए वो अजित कहे जाने वाले विष्णु से भी लड़ने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि वो कम बुद्धिमान है। इसके लिए वो सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे से और शक्तिशाली ज्यादा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए हिरण्याक्ष में भी यही लक्षण थे और वो भगवान से लड़ने के लिए तत्पर हो गया। मतलब यही जो उसका अहंकार है, ईगो है, वो उसके विनाश का कारण अभी बनने जाने वाला है आगे। तो असुरी वृत्ति के जो लोग होते हैं वो भगवान पर कभी विश्वास नहीं करते। जैसे हम देख रहे हैं, उनको लगता है कि संसार तो मुझसे ही चल रहा है, हम ही भगवान है। तो और जब हम अगर देखें इस असुरी प्रवृत्ति को, तो कम ज्यादा मात्रा में ही असुरी प्रवृत्ति हम सब में ही है। इसीलिए क्या हुआ है, ये तभी हमें ये आज भौतिक शरीर मिला है, क्योंकि कभी ना कभी हमने उस वैसे वाले कॉन्शियसनेस में कार्य किया है, असुरी चिंतन में हमने जो कार्य किया, इसीलिए हमें ये भौतिक शरीर जो मिला है, ये वो उसी का एग्जाम्पल है ना, उसी की देन है जो हमें आज भुगत रहे हैं। और लेकिन हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, खैर, लेकिन ये उसी की देन हम कह सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है ना, श्रील प्रभुपाद के महाराज है, वो कहते हैं कि दिस प्लेस, ये जो जगह है, भौतिक मटेरियल वर्ल्ड है, दिस प्लेस इज नॉट फॉर जेंटलमैन। मतलब ये सभ्य पुरुषों के लिए जगह नहीं है, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। वो किस संदर्भ में इसको कहते हैं कि ये भौतिक शरीर जो अगर हमें मिला है, मतलब हमें कहीं ना कोई गलती, हम जैसे मैंने अभी कहा, आसुरी शक्ति से हमने कहीं ना कहीं गलती कार्य हमसे हुआ है, तो ये हमारा शरीर उसी का ही रिजल्ट है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ये प्लेस क्या है, किसी सभ्य पुरुष के लिए नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके इस जगह को हमें छोड़ना है। इफ वी आर थिंकिंग दैट वी आर जेंटलमैन और जेंटलवुमेन, तो हमें इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ के आगे बढ़ना है, इस मटेरियल वर्ल्ड को। तो ये हमारे शरीर जो है, लेकिन जो हम क्या कहते हैं कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए हम सब जानते हैं कौन सा योग बताया गया है, भक्ति योग बताया गया है।
कि अगर हम भक्ति योग में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, है ना, तो ये सब इम्पॉसिबल नहीं है। और भक्तों के संग के बिना ये तो पॉसिबल नहीं है जो हम भक्ति योग करना चाहते हैं। तो आचार्यों का भी हमें यही आदेश है। क्या आदेश है? कि भक्तों के संग के बिना भक्ति कभी नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है? हमेशा डिवोटी एसोसिएशन में रहना है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? कि यहाँ पर असुरों को कम बुद्धिमान बताया गया है। कम बुद्धिमान बताया गया है, इसीलिए वो भगवान से लड़ने के लिए तैयार है, हिरण्याक्ष, है ना, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी नहीं है, क्योंकि उसका संग गलत है, या फिर उसको शक्ति का अहंकार उसमें बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है? संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया है। संग मतलब क्या है? भक्तों के संग में, ताकि हम हमेशा रह सके, और संग में कीर्तन करने की शक्ति बताई गई है। आज हम ये साधु संघ के माध्यम से ये जो भागवतम क्लास कर रहे हैं, ये भी एक कीर्तन ही है। तो हम क्या कर रहे हैं? आज भक्तों के संग में कीर्तन कर रहे हैं। और ये सब हमारे आचार्यों ने दिए गए उपदेश, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें उपदेश दिए हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, और असुरी कार्य हमसे होने के बाद, मतलब उसका जो रिजल्ट है, ये जो हमें भौतिक शरीर मिला है, उससे हम बाहर निकलने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो हम जब वैष्णवों की और गुरु की हम पर कृपा होती है, या किसी भी व्यक्ति पर गुरु और वैष्णव की कृपा होती है, तो भक्त जो है ये सिद्धांत समझ सकता है ना? लेकिन हम देखते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम तो सब सिद्धांत को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए। इसीलिए ये भौतिक गुणों का प्रभाव, जब तक ये भौतिक शरीर है, तो ये भौतिक गुणों का प्रभाव भी हम पर होता ही रहेगा। लेकिन इससे हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है? डट कर इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। तो एक डिवोटी, एक कथा मैंने सुनी थी कि एक डिवोटी थे, तो क्या कर रहे थे कि उन्होंने एक टेम्पल में, ही वॉज अ फॉरेनर थे, टेम्पल में सेवा कर रहे थे। हाँ, टेम्पल में सेवा कर रहे थे जब, तो उनको टेम्पल में कुछ अच्छा उनको एक्सपीरियंस नहीं आया। मतलब उनकी झगड़ा हुआ अदर डिवोटीज से, यू कैन से दैट। तो उन्होंने क्या कर दिया? उस गुस्से में उन्होंने टेम्पल को छोड़ दिया। और टेम्पल को छोड़ने के बाद मतलब उनको इतना गुस्सा आया था कि मैं अभी कभी वापस कृष्ण के पास वापस नहीं जाऊंगा। सो उन कृष्ण से भागने के लिए उन्होंने क्या, मतलब दूर, डिवोटी एसोसिएशन से, उस मंदिर के उससे दूर भागने के लिए उन्होंने वो सोच रहे थे कि मैं ये जो मेरी जगह है उसको चेंज करूंगा। एंड वो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे। तो तभी तो मतलब इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कंठीमाला, वैष्णव परिधान कुछ किया नहीं था उन्होंने। तो उनके जिस फ्लाइट में वो बैठे थे, तो उनके सरेंडरिंग, मतलब उनके बाजू में ही 2 माताएं बैठी थी, और वो डिवोटी थी। तो माता जी ने क्या किया था? प्रसाद बांध कर लेके आए थे वो अपने साथ। तो प्रसाद बांध कर लेके आए थे, तो उन्होंने जब प्रसाद का खोला डिब्बा, अपना पार्सल जब तो था, उन्होंने खोला, और फिर उन्होंने प्रसाद पाते वक्त एज पर उन्होंने, फिर जो बैठे थे उनके निकट में वो प्रभु जी थे, लेकिन उनको पता नहीं था ही इज अ वैष्णव और डिवोटी है करके। लेकिन माता जी ने उनको पूछा कि आप प्रसाद लेंगे? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए ये सोचकर कि मैं कितना भी कृष्ण भगवान से दूर भागने की कोशिश करूं, लेकिन भगवान मुझे दूर नहीं जाने देंगे। वो किसी ना किसी रूप में, भक्तों के रूप में, प्रसाद के रूप में हमेशा मेरे पास वापस ही आ रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन उनको हुआ, एंड ही केम बैक अगेन टू टेम्पल। उन्होंने फिर से आकर टेम्पल ज्वाइन किया, और अपनी सेवा में उन्होंने अपने आप को वापस ये लगाया। तो हम कहते हैं कि इसको हम जान सकते हैं कि हम भगवान को कितना भी बुलाना चाहे, लेकिन एक बार अगर हम भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो कृष्ण भगवान जो है खुद ही अपने आप हमें अपने साथ ले ही लेते हैं। मतलब वो हमारे पीछे ऐसे ही, जैसे ये प्रभु जी को एक्सपीरियंस था, वही एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को आता है कि हमें भगवान पर, मतलब वरुण देव को इस कथा में भी हम यही देख रहे हैं कि वरुण देव को क्या था? भगवान पे श्रद्धा थी, और इसीलिए उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी, अगर तुम भगवान के साथ लड़ोगे हिरण्याक्ष, तो तुम्हारा क्या होने वाला है। तो हम सभी लाइक देवता डरे हुए थे, लेकिन वरुण देव जो वो जानते थे कि भगवान उसका बराबर से काम करेंगे, और मतलब हिरण्याक्ष को सबक सिखाएंगे और हमें बचा लेंगे। ये उनको जो श्रद्धा थी वरुण देव को, वो इस पे दिखाई देती है। और इसी तरह से हम अगर एक बार भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते ही है। तो ऐसे ही हम एक देखते हैं कि शिला प्रभुपाद की कथा एक मैंने सुनी थी कि उनके बता थे कि एक भक्त है, वो कह रहा था शिला प्रभुपाद को कि कहते थे वो कि प्रभुपाद मैं बहुत कोशिश करता हूँ प्रीचिंग करने की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, भक्तों को जोड़ने की इस आंदोलन में, लेकिन मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ इस कार्य में। शिला प्रभुपाद को बता रहे थे, लेकिन मतलब वो बहुत अपसेट भी था
भक्त बहुत अपसेट भी थे यही सोचकर कि मैं हमेशा शिला प्रभुपाद, मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मेरे से ये सब चीजें नहीं हो पा रही है, तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि प्रभुपाद उनको पूछते हैं कि क्या चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु से भी कोई अपराध हुआ था। तो भक्त सोचते हैं कि मैं तो बता रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम, फिर शिला प्रभुपाद मुझे ये सवाल क्यों पूछ रहे कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से कुछ अपराध हुआ था। तो भक्त बहुत कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, तो फिर प्रभुपाद उनको कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आए, लेकिन वे सभी जिनके संपर्क में आए वो सभी लोग भक्त नहीं बने, है ना। तो उनसे इसका मतलब नहीं है कि उनसे कोई अपराध हुआ है। तो आप ये मत समझना कि आप प्रीचिंग की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप शिला प्रभुपाद के मैसेज को सबको बता रहे हो, आप चाहते हो कि कृष्ण भगवान का नाम सब तक पहुंचे, लेकिन हर कोई वो चीज को नहीं लेता, इसका मतलब आपका कोई अपराध नहीं है उसमें, आप उसमें नाराज ना हो। लेकिन शिला प्रभुपाद उनको आगे कहते हैं कि प्रयास करते रहो, करते जाओ उसको, उसमें आपके प्रयास को कभी छोड़ना मत, शिला प्रभुपाद उनको बताते। तो हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद की भी लाइफ में कितना स्ट्रगल था शिला प्रभुपाद की लाइफ में। एक बार एक भक्त, मतलब न्यूफाइट डिवोटी होता है, तो वो चाहता है कि मैं शिला प्रभुपाद की हमेशा फोटो खींचूं, तो शिला प्रभुपाद को वो परमिशन पूछते हैं, तो शिला प्रभुपाद उनको परमिशन देते हैं कि हाँ तुम मेरी फोटो खींच सकते हो। लेकिन वो जो भक्त है वो तभी इतनी माला चैंटिंग करता नहीं होता था, मतलब 4 राउंड्स कर रहा है, मतलब पूरा जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना, 16 माला चैंटिंग करना, वो उसमें अभी तक नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद ने उनको ये मौका दिया कि तुम ये मेरी सेवा करो, ताकि क्या हो सके कि तुम आगे भक्ति में आगे बढ़ सको। तो हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद ने के लाइफ में भी इतने सारे स्ट्रगल आए, हम सब जानते ही उस बात को, लेकिन शिला प्रभुपाद ने कभी खुद को रोका नहीं, ही नेवर स्टॉप्स। उन्होंने अपने प्रयास को हमेशा चालू रखा। शिला प्रभुपाद के भी संपर्क में कितने सारे ऐसे भक्त आए होंगे कि ऐसे सारे डिवोटीज आए होंगे कि जो भक्त नहीं बन पाए, लेकिन उनको वो थोड़ी स्वीकृति तो मिली, लेकिन ये उनका मतलब कोई प्रीचिंग करने से या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं, उसको हमेशा हमें प्रयास करते रहना है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु महाराज है वो उनको बताते थे कि वो चैतन्य महाप्रभु को मूर्ख समझते थे। वो कहते थे हमेशा कि यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर चैंटिंग, बाकी तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ चैंटिंग करो और सिर्फ चैंटिंग के माध्यम से ही तुम प्योर डिवोटी बन सकते हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ही आंदोलन ही था, उन्होंने ये आए थे यही अवतार के लिए कि वो नाम संकीर्तन को फैला सके, तो उन्होंने वो अपने काम को भी पूरा किया यहाँ पर आकर। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी भी अपने इसमें लिखते हैं कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूरी साधक के जीवन में जो है, बहुत 3 इंपॉर्टेंट 3S है। वो 3S है स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, साधना और सेवा। अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा है तो साधना अच्छी होगी, और फिर स्वास्थ्य और साधना साथ में चलते हैं तो हमें हमारी जो सेवा है वो भी पूरी अच्छे से हम कर सकते हैं। तो अगर हेल्थ अच्छी है तो हम ध्यान पूर्वक 16 माला का चैंटिंग कर सकते हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं, और तभी अगर ये हमारी साधना का जोड़ अच्छा होता है तभी हमें सेवा करने में मजा आता है, डिवोटी एसोसिएशन हमें मिलता है, और हमसे जो सेवा होती है उसका कॉन्शियसनेस भी अच्छा होता है वो सेवा करते वक्त, तो तभी सेवा भी अच्छी बनी रहेगी। ये भक्ति विनोद ठाकुर 3S हमें बताते हैं कि हमें अगर साधक के जीवन में ये 3S बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सब क्या है, अभी शिला प्रभुपाद के शेल्टर में आ गए हमने, और हमने भक्ति की शुरुआत भी हो गई है हमारी। बस हमें क्या करना है, दृढ़ता से आगे बढ़ना है। अभी इससे हमें हिलना नहीं है, क्योंकि ये हमें इतना इंपॉर्टेंट मार्ग जो पाथ है अभी शिला प्रभुपाद ने बताया है, इस पर हमें अभी आगे चलते रहना है। और ये क्या कहते हैं जिसको, ये दृढ़ता है ना भक्ति में टिके रहने की, वो कैसे आती है, तो भक्तों के माध्यम से और शास्त्र के अध्ययन से आती है। अभी हम यहाँ पर हिरण्याक्ष के एग्जाम्पल को देख रहे हैं, वरुण देव की भक्ति को देख रहे हैं इस कथा में, है ना। भगवान की क्या कृपा होने वाली है वो हम देख रहे हैं, भगवान ने किस अवतार में आकर भगवान ये कार्य कर रहे हैं, और इस अवतार को हिरण्यकश्यप क्या समझ रहे हैं, हम परपट में देखते हैं वनगोचर, मतलब ये भगवान ने जो अवतार लिया है वराह का, उसको वो कह रहे हैं कि वनगोचर मतलब क्या है कि असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते, वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कूर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु है ना। वे भगवान के शरीर को भले ही वह मनुष्य के रूप में क्यों न हो नहीं समझ पाते, और उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। मतलब जो असुरी वृत्ति के लोग हैं वो क्या होता है, भगवान के मनुष्य रूप को नहीं समझ पाते, तो भगवान ने ये पशु रूप लिया तो उसको क्या ही समझ पाएंगे।
तो उनको वो वन गोचर यहाँ पर कह रहे हैं इस वर्ष में। तो हमें क्या करना है, इसीलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है ताकि हम उसके पीछे का जो जिस्ट है उसे हम समझ पाए कि यहाँ पर हमें क्या सीख मिल रही है हिरण्याक्ष से, हिरण्याक्ष के असुरी वृत्ति से, वो उसके शक्ति प्रदर्शन से। हम आगे देखते हैं कि इन दोनों श्लोक में हमें क्या दिखने मिल रहा है यहाँ पर, स्पेशली हिरण्याक्ष का ईगो, अहंकार, उसका शक्ति प्रदर्शन करना क्यों है उसको, क्योंकि उसको अहंकार है। क्या अहंकार है कि मेरे पास इतनी सारी शक्ति है तो उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो मैं है और मेरा है, ये अहंकार है, ईगो है। और इसका अहंकार और शक्ति का प्रदर्शन करने की इच्छा अभी क्या है, चरण सीमा पर है। मतलब नाउ ही उसको अभी दिखाकर ही रहना है कि मैं भगवान से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। वरुण देव ने सब बताने के बाद भी ही इज एग्री कि मैं भगवान से भी लड़ाई करूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे शक्ति का प्रदर्शन करना है। मतलब उसका जो अहंकार है वो अभी क्या है, उसकी चरण सीमा पर अभी आ पहुंचा है, और वही क्या होगा, उसके विनाश का कारण भी बनेगा। आगे हम देखेंगे इसे। तो वैसे ही क्या होता है, बहुत बारी हमारे भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहां पर हमारा अहंकार बढ़ता है, हमारी प्राइड बढ़ती है। ऐसी बहुत सारी चीजें यूजुअल लाइफ में भी हमारे पास साथ में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन है, मतलब हाँ मैंने इतने अच्छे कॉलेज से एजुकेशन लिया है, वो एक अहंकार है। फिर किसी के पास अगर बड़ा घर होना, तो मेरे पास बड़ा घर है, उस चीज का अहंकार है। फिर देखेंगे कि पैसा है, अगर हाथ में वेल्थ है, तो भी वेल्थ का मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसका अहंकार हो जाता है कभी कभी नहीं, ऑलवेज इस भौतिक जगत में हम देखते ही है, वो होता ही है। फिर कोई बहुत सुंदर है तो उसका अहंकार है, किसी के हाथ में बहुत ज्यादा कला है, कोई पेंटिंग अच्छी कर लेता है, कोई मृदंग अच्छा बजा लेता है, कोई अच्छा कीर्तन कर लेता है, उसका भी कभी अहंकार हो जाता है। देन फैमिली, अगर मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ तो कभी कभी व्यक्ति को उसका भी अहंकार हो जाता है, अरे तुम तो शूद्र हो, शूद्र फैमिली से, या फिर क्षत्रिय फैमिली से हो, वैश्य फैमिली में तो ब्राह्मण हूँ, तो उसका अहंकार भी हम देखते हैं लोगों में आ ही जाता है। देन ऑफिस में हमारी पोजीशन अच्छी हो तो कभी उसका ही अहंकार आ जाता है। किसी के पास बॉडीली स्ट्रेंथ है, किसी का हेल्थ बहुत अच्छा है, बॉडीली स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अगर देखे कोई सामने वाला बार बार बीमार गिर रहा है तो उसको भी उस चीज का भी अहंकार आ जाता है। देन नॉलेज भी एक बात है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, मुझे 700 भगवत गीता के पूरे श्लोक बाय हार्ट है, भागवतम मुझे अच्छी तरह से समझ आ रही है, या फिर और किसी चीज का जैसे एआई का नॉलेज है आज। तो ये बहुत सारी भौतिक चीजें भी हो सकती है, कभी स्पिरिचुअल चीजें भी हो सकती है कि जिससे भक्तों में और डिवोटीज में, नॉन डिवोटीज में, दोनों में अहंकार की वृद्धि जागृत हो सकती है। देन देखिए आगे हम देखते हैं कि रेनाउंसिएशन, कोई भक्त कोई सोचता है कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, उसका भी अहंकार आ जाता है कि मैंने कितनी सारी चीजें आज त्याग करी है। नॉट ये तो मैंने मटेरियल चीजें बताई, अब ये तो स्पिरिचुअल चीज है, कभी कभी अहंकार उसका भी आ जाता है। लेकिन अहंकार क्या है, जब चरण सीमा पर आता है तो वो विनाश की तरफ ले जाता है। कभी कभी भक्त सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मैंने कितनी सारी चीजें त्याग दी है, वो भगवान के लिए किया है सोचकर वो सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी बात करी है, तो उसका अहंकार आ जाता है। देन कभी कभी ऑस्टेरिटी, कि जैसे किसी का, मेरा शरीर बहुत तपस्या करता है, मतलब ऑस्टेरिटी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि निर्जला एकादशी को हम देखते हैं तो क्या होता है कि हमने अगर निर्जला रखी और सामने वाले व्यक्ति को हम खाते हुए देखते हैं प्रसाद, या फिर व्हाटएवर अन्न प्रसाद और एकादशी प्रसाद, तो हम सोचते हैं देखो मैं कितनी ऑस्टेरिटी कर रही हूँ, तो वो एक अहंकार आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि व्हेन माय बॉडी इज फास्टिंग, एकादशी के टाइम की बात कर रहे थे वो, माय बॉडी इज फास्टिंग बट माय ईगो इज फीस्टिंग। मेरी बॉडी तो फास्ट कर रही है, शरीर से मैं व्रत रख रहा हूँ मैं, बट माय ईगो इज फीस्टिंग, मेरे ईगो को तो बहुत पालन पोषण मिल रहा है। क्यों पालन पोषण मिल रहा है? कि मेरे में ये अहंकार जागृत हो गया है कि देखो मैंने फास्टिंग करी है, मैंने निर्जला एकादशी रखी। हम उसके पीछे का, इसीलिए हमें शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसके पीछे के कॉन्शियसनेस को पकड़ के रखें कि निर्जला एकादशी करने का कॉन्शियसनेस करते वक्त हमारा कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए। इसीलिए एकादशी के दिन या फिर उसके आगे पीछे हर दिन 365 डेज अ ईयर 7 डेज अ वीक हम ये शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, ताकि हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो इस तरह बना रहे कि कभी हम ये इस अहंकार के, ईगो के क्या कहते हैं जिसको, भक्षक ना बने। हम उसके अंदर ना, उसके मतलब उसके तले हम दब ना जाए कहीं। और हमारा जो मेन मोटो है, क्या है मेन हमारा पर्पस है ये सब करने के पीछे, भगवान को खुश करना है ना, अपने आप को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करना, उनके चरण कमलों में ध्यान लगाना। ये सब चीजें हम भूल के इन कुछ
अनर्थों के पीछे ना पड़े कि कहीं हमारे ईगो को, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि माय बॉडी इज फास्टिंग बट माय ईगो इज फीस्टिंग, हमारे साथ ना हो। ये हम हिरण्यक्ष के इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब ईगो बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, शक्ति प्रदर्शन की या फिर हमारे पास जो स्पेशल क्वालिटीज है उसको दिखाने की जब हमें इच्छा होती है, तो क्या होता है, एक तरह से हम विनाश की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि अनर्थक मतलब अनर्थ किसे कहते हैं, कह रहे हैं वो अनर्थ किसे कहते हैं कि जो आपकी भक्ति और श्रवण के बीच में आए, वो सभी चीजें अनर्थ है। नॉट ओनली हम 6 अनर्थों से भाग रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, उससे नहीं, अब हमारे भक्ति और श्रवण के बीच में जितनी भी चीजें आती है वो सभी अनर्थ है। भक्ति विनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं अगर ऑस्टेरिटी करने की वजह से हम श्रवण और कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी अनर्थ है। अगर मुझे ऑस्टेरिटीज करनी है, तपस्या करनी है, लेकिन उस तपस्या के लिए मैं श्रवण और कीर्तन को भूल जा रही हूँ, तो फिर वो भी एक बड़ा अनर्थ ही है। क्योंकि ये अनर्थ क्या कर रहा है, मुझे भगवान के नाम को, भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनने के लिए, नाम को सुनने के लिए अगर रोक रहा है, ये ऐसी ऑस्टेरिटी, ऐसी तपस्या भी किसी काम की नहीं है। तो वो भी एक भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य है, वो भी हमें ये कह रहा है कि ये भी अनर्थ ही है। तो जैसे हिरण्यक्ष को क्या हुआ था, अपनी शक्ति पर घमंड हुआ है, वैसे ही शास्त्रों में अनेक उदाहरण है कि जिनको अपनी शक्ति पर घमंड हुआ और फिर क्या हुआ, उनका विनाश भी हुआ। तो ऐसे एग्जाम्पल देखे हमने शास्त्रों में, रावण, कंस, दुर्योधन, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। इसीलिए हिरण्यक्ष की इस कथा से हम क्या सुनते हैं कि क्या समझ पाते हैं कि इस कथा से हमें यही समझना है कि हमारे अहंकार से, हमारे घमंड जो है, ईगो है, उसको हमें ज्यादा नहीं, हमें उसको बिल्कुल भी पालना नहीं है हमारे साथ में। हमें बहुत हम्बल रहना है सबके साथ, अपने आप के साथ, और हमेशा ये याद दिलाते रहना है कि आई एम इन दिस प्रोसेस, मैं ये भक्ति मार्ग पर हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भगवत धाम वापस जाना है। तो हमें क्या करना है, ये जो प्रोसेस है, साधना करना, 16 माला चैंटिंग करना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, डिवोटी एसोसिएशन में रहना, ये जो ABCD है, बुक रीडिंग करना, प्रसाद पाना हमेशा, है ना, डिवोटी डेटीज की सेवा करना, ये जो ABCD जो 4 है, ये प्रोसेस श्रील प्रभुपाद ने हमें बना के दी है। हमें क्या करना है, हमें उसको फॉलो करना है। और ये प्रोसेस जो है, हमें भक्ति की ये प्रोसेस हमें आचार्यों से आई हुई है, तो हमें उस पर पूरी हमें श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए उस पर, और हमें वो पूरी श्रद्धा के साथ में उसको फॉलो करना है। एंड हमें अपने आप को क्या करना है, ये अनर्थ जो मैंने अभी कहा, सबसे बड़े अनर्थ एक वो है जो हमें भगवान के लिए श्रवण और कीर्तन के लिए रोग हमारे बीच में आए, वैसे वाले अनर्थों से हमें क्या करना है, हमेशा दूर रहना है। और हमेशा भक्त को एक बात ख्याल रखना है कि हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें होने के लिए, हमें भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना है। आप कहीं पर भी जाओ इस दुनिया में, किसी भी जगह जाओ, लेकिन हमेशा पहली बात आपको ढूंढना है कि मुझे यहाँ पर भक्तों का एसोसिएशन कहाँ मिलेगा। और ये भक्ति ही है जो हमें इस मार्ग पर बनाए रखेंगे। अपने आप पे हम कितना भी अहंकार रखें, मैं बुक पढ़ लूंगा, मेरे पास इतने बुक्स है, मैं यूट्यूब में लेक्चर्स देख लूंगा, लेकिन नहीं, जब तक भक्त हमारे लाइफ में है तब तक ही हमारी भक्ति टिकी रहने वाली है। तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। फिर रिसेंटली वन ऑफ द माता जी हु इज इस टेम्पल से मेरे साथ ही हमेशा सेवा में होते हैं, तो रिसेंटली उनकी मदर इन लॉ जो है, शी इज आई थिंक 75 प्लस है वो, उनको रात को 2 दिन पहले ही सीवियर उनको ब्रेथलेसनेस हुआ, सब कुछ हुआ, और उनको वो रात को 2 बजे हॉस्पिटल में लेके गए, बट दैट वाज अ सीवियर हार्ट अटैक। तो इमीडिएट डॉक्टर ने उनकी सर्जरी करी, उनको 2 स्टंट्स बिठाए और एंजियोप्लास्टी जो कुछ करा। लेकिन माता जी बता रहे थे कि माता जी, मतलब उनकी माता जो उनकी जो मदर इन लॉ है, शी इज नॉट अ डिवोटी, लेकिन वो माला चैंटिंग करते हैं, बट शी इज नॉट अ डिवोटी, मतलब उन्होंने दीक्षा नहीं ली है। तो वो, लेकिन वो माला हमेशा करते हैं। लेकिन माता जी कह रहे थे कि मी एंड माय प्रभु जब उनको ले जा रहे थे हॉस्पिटल में, हम कंटिन्यूसली नरसिम्हा कवच चैंट कर रहे थे, है ना। तो अगर ऐसे समय पर इंसान की मृत्यु भी आती है, लेकिन साथ में भक्त है, तो वो हमें क्या कर रहा है, हमेशा भगवान का नाम सुनते हुए अपने वो इस देह को छोड़ेगा। तो हमें इस भवसागर से पार कराने वाले भक्ति है। हम सोचेंगे कि भगवान मुझे याद आएंगे, ऐसे नहीं, जब तक साथ में हमारे भक्त है तभी हम भगवान को याद कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे कठिन परिस्थिति में कि जहां पर सांस फूल रही है, सांस लेने नहीं हो रही है, हार्ट में पेन है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, तो प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे इस सिचुएशन को हम, तो भगवान को याद करना कितनी मुश्किल बात है। लेकिन वो माता जी के साथ में ये दोनों उनके बेटे और उनकी बहू दोनों भी भक्त है, तो दोनों क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली नरसिम्हा कवच उनके साथ में उनको रिसाइट कर रहे थे। सो दैट इज द पावर ऑफ भक्तस। तो हमें ये भक्तों का संग जो है वो कभी छोड़ना नहीं है। तो इसी नोट पर
इसी बात पर मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।